ट्रू डायनासोर्स का ऑफिशियल टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एक लाइव एक्शन वेब सीरीज है। जिस तरह का ग्रैंड स्केल हमें इस टीजर में देखने को मिला, वैसा तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मतलब गाइज, ये चीज़ बिल्कुल हट के है, दूसरे डायनासोर कंटेंट से काफ़ी यूनिक। इसका टाइटल ही है ट्रू डायनासोर्स, तो इसमें हमें डायनासोर्स तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बारे में हमें फिलहाल ज़्यादा नहीं सोचना है। मैटर ये करता है कि इसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। और गाइस, टीजर देखने के बाद एक बात तो मैं 100% कह सकता हूँ, स्टोरी मुझे बढ़िया लग रही है। इस टीजर में कई सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स है और कुछ डायनासोर्स के बारे में भी है। सीरीज का लुक हमें काफी हद तक इंटरस्टेलर, प्रोमीथियस और द थिंग जैसी मूवीज की याद दिलाता है। तो गाइस, सब कुछ डिस्कस करेंगे, टीजर का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज और टीवी सीरीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। This dinosaur fossil is reacting to us. It's glowing. टीजर की सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगी कि इसकी स्टार्टिंग लोगो से हुई है। ये लोगो मुझे बहुत बढ़िया लगा। QN यानी कि क्यूला नरेटिव्स। लोगो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, वार्नर ब्रॉस की तरह। लोगो देखकर और उसकी साउंड ट्रैक सुनकर ऐसा लगता है कि हम काफी बिग बजट लेवल की चीज देख रहे हैं। टीजर की शुरुआत में ही हमें 66 मिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ दिखता है। यहीं पर बैकग्राउंड में वॉइस भी चलती है, कोई कैरेक्टर जोर जोर से सांसें ले रहा है। इसके बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन देखने को मिलता है, जो डेफिनेटली अंटार्कटिका का लग रहा है। इस सीन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बीच में दरार क्यों है। हो सकता है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया होगा, जिसकी वजह से ये दरार बन गई होगी। मतलब यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है कि ये दरार पड़ने की वजह से नीचे उन्हें कुछ मिलेगा। हो सकता है कि नीचे डायनासोर के फॉसिल्स या फिर उससे भी खतरनाक चीज होगी। स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा था, 66 मिलियन ईयर्स एगो समथिंग वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पर उन्हें कोई पुरानी चीज मिलेगी जो 66 मिलियन ईयर्स पहले की है। फिर हमें वॉकी टॉकी पर एक वॉइस सुनाई देती है, बेस कैम्प, दिस इज डॉक्टर थियो कार्टर, वी फाउंड समथिंग। तो यही है थियो कार्टर, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। ट्रू डायनासोर्स के इंस्टाग्राम पेज से पता चलता है कि ये भी पैलियोंटोलॉजिस्ट है, बिल्कुल जुरासिक पार्क के डॉक्टर एलन ग्रैंट की तरह। तो यहाँ पर वो बोल रहा है वी फाउंड समथिंग, यानी कि उन्हें इस जगह पर कुछ तो मिला है। वैसे थियो कार्टर का आउटफिट मुझे कमाल का लगा। इसके बाद हमें बेस कैंप वाला सीन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर कम्युनिकेशन करने के लिए एंटीनास भी लगे हैं। बेस कैंप्स के अंदर लाल रोशनी में कुछ तो चमक रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर से रेडियो या फिर वॉकी टॉकी पर वॉइस सुनाई देती है, दैट्स नॉट कंटेमिनेशन। फिर और एक बेहतरीन सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है। मतलब ये एक काफी बड़ा सा होल है और नीचे कुछ तो चमक रहा है। ऐसा ही कुछ हमने ट्रू डायनासोर्स के पोस्टर्स में भी देखा था। होल के अंदर बड़ी सी सीढ़ी है और नीचे कुछ ब्लू कलर में चमक रहा है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन मुझे टीजर का सबसे बेस्ट सीन लगा। किसी वजह से लोग इस होल के दोनों साइड में खड़े हैं। यहाँ पर वो फ्लेयर्स को भी जला रहे हैं, शायद हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बरीड इन आइस हिडन फ्रॉम टाइम, यानी कि जो उन्हें मिला है वो काफी लंबे समय से बर्फ में था और उन्हें फॉसिल्स ही मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सुनाई भी देता है, इट्स पार्ट ऑफ द बोन। अगले सीन में एक लेडी कैरेक्टर माइक्रोस्कोप में देख रही है, उसी वक्त हमें कुछ सुनाई देता है, How can metal be part of a 66 million year old fossil? हाउ कैन मेटल बी पार्ट ऑफ ए 66 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल, यानी कि कोई भी मेटल एक फॉसिल का पार्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है, उन्हें जो फॉसिल यानी कि बोन्स मिले हैं उनके अंदर मेटल भी है। मतलब ऐसा सोचिए, हड्डियों के अंदर मेटल जैसी चीज। और जब वो माइक्रोस्कोप में देखती है तब शायद वही चीज हमें दिखाई दे रही है। तो गाइज, मुझे लगता है कि ये चीज इस सीरीज को बहुत ही यूनिक बना देती है। मतलब सोचिए, उन्हें कुछ फॉसिल्स मिले जिसके अंदर मेटल भी है। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? हो सकता है कि उन्हें जो मिला है वो कोई अलग किस्म का क्रिएचर है, शायद वो एलियन भी हो सकता है। लेकिन सीरीज का टाइटल है ट्रू डायनासोर्स, तो ये चीज देखने में बहुत ही मजा आएगा कि उन्हें आखिर क्या मिला है। वैसे ये सब कुछ सोचकर मुझे द थिंग और मैन ऑफ स्टील मूवी की भी याद आ रही है। आपको इस सब के बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना। फिर कंपनी का नाम आता है क्यूला नरेटिव्स प्रेजेंट्स, जिसके बाद हमें फिर से बेस कैम्प देखने को मिलता है। फिर से हमें वॉइस सुनाई देती है, दी एनर्जी रीडिंग्स आर ऑफ द चार्ट्स। इसके बाद हमें ये वाला सीन भी देखने को मिला, जहाँ पर वो होल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जगह उस वाली जगह से काफी अलग लग रही है।
तो डेफिनेटली ये दोनों अलग अलग सीन्स है। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग साबित होगा कि यहाँ पर नीचे क्या है। This dinosaur fossil is reacting to us. फिर से हमें वॉइस सुनाई देती है, दिस डायनासोर फॉसिल इज रिएक्टिंग टू अस, यानी कि उन्हें जो फॉसिल मिले हैं वो उनसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है देखने में मजा आएगा। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल फॉसिल तो नहीं है। जिस तरह ये लेडी बर्ब को हाथ लगा रही है और सरप्राइज हो रही है, डेफिनेटली इस बर्ब के अंदर कुछ तो है। हो सकता है कि उन्हें जो फॉसिल मिला है वो इस बर्ब के अंदर है। इसके तुरंत बाद हमें बेस कैंप तबाह होने वाला सीन देखने को मिलता है, जैसे कि उसके अंदर बॉम्ब था। तो शायद पिछले सीन्स में लाल रोशनी में जो चमक रहा था वो बॉम्ब था। इसके बाद फिर से एक वॉइस सुनाई देती है, इट्स ग्लोइंग, यानी कि वो चमक रहा है। हो सकता है यहाँ पर इस सीन की बात हो रही है जहाँ पर बर्फ के अंदर कुछ चमक रहा है। और गाइस, ग्लोइंग बोलते ही ट्रू डायनासोर्स टाइटल आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइटल में ब्राकियोसोरस डायनासोर का लोगो है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने ब्राकियोसोरस को ही क्यों चुना। और यहीं पर हमें एक एग भी दिखाई देता है जो क्रिस्टलाइन एग है। अब ये अंडा क्रिस्टलाइन क्यों है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो गाइस, ट्रू डायनासोर्स ये टाइटल ही अपने आप में एक मिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर ब्राकियोसोरस क्यों है और ये एग क्रिस्टलाइन क्यों है। हो सकता है कि पोस्टर में जो चीज़ ग्लो कर रही है वो ये एग ही है, क्योंकि वो भी ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है और ये एग भी। खैर, इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद जो सीन हमें देखने को मिलता है वो तो बहुत ही गजब का था। और यहाँ पर जो लिखा हुआ आता है वो चीज़ मुझे थोड़ी फनी भी लगी। उनका कहना है, वी आर नॉट योर क्यूट डायनासोर जू, यानी कि गाइज हमें वो क्लियरली बता रहे हैं कि हम डायनासोर जू यानी कि जुरासिक पार्क की तरह नहीं है। तो ये सीरीज जुरासिक पार्क या फिर जुरासिक वर्ल्ड से काफ़ी हटकर होने वाली है। और टीजर देखकर ये महसूस भी होता है। जो चीज़ हमें जुरासिक वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलती वो है अच्छी स्टोरी, लेकिन दूसरी तरफ हमें ट्रू डायनासोर्स में एक बेहतरीन स्टोरी देखने को मिल रही है। और शायद इसीलिए उनके मेकर्स का कहना है, वी आर नॉट योर क्यूट डायनासोर जू। तो गाइज, ये कहना गलत नहीं होगा। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड और मॉन्स्टरवर्स को टक्कर देने वाली चीज़ आ चुकी है। टीजर देखकर एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इस सीरीज में हमें एक बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलने वाली है। और जब ये लिख कर आता है, वी आर नॉट योर क्यूट डायनासोर जू, उसी वक्त हमें डायनासोर की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये कौन से डायनासोर की आवाज़ है वो तो मैं नहीं समझ पाया। और टीजर में हमें डायनासोर भी देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई फॉसिल। लेकिन समझने वाली बात है कि ये सिर्फ एक टीजर है, उन्होंने सिर्फ टीज किया है। ये एक फर्स्ट लुक है, उन्होंने सिर्फ टीज किया है कि उनकी सीरीज में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया है, इसकी वजह से मिस्ट्री भी बनी रहती है। अगर वो डायनासोर दिखा देते तो हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती। उन्होंने सिर्फ डायनासोर की आवाज़ सुनाई है, फॉसिल का मेंशन किया है, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली दिखाया नहीं है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट बनी रहती है। ये सीन भी मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लगा, जहाँ पर हमें बेस कैंप का पिछला हिस्सा देखने को मिलता है और अंटार्कटिका में रात के वक्त ऐसा ही सीन दिखता है। आसमान में जो अरोरा हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ सीन्स को उन्होंने वाइड स्क्रीन में दिखाया है, जैसे कि IMAX में होता है। इसके बाद हमें कुछ वॉइसेस फिर से सुनाई देती है। What if everything we thought we knew about dinosaurs was wrong? What if everything we thought we know about dinosaurs was wrong? मतलब अब तक हमें डायनासोर्स के बारे में जो कुछ भी पता है वो गलत हो सकता है। शायद इसी की वजह से सीरीज का टाइटल है ट्रू डायनासोर्स, यानी कि डायनासोर्स के बारे में हमें वो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सीरीज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तेलुगु और चाइनीज में भी रिलीज होने वाली है। सीरीज का म्यूजिक भी बढ़िया है, ऐसा भी लगता है कि खतरनाक आर्टिस्ट से काम करवाया है। एन की, डैनियल जी, लूकस बॉर्डन वेंडर, हैंस जिमर की तरह आर्टिस्ट लग रहे हैं। खैर, फिर से हमें डायनासोर की आवाज़ सुनाई देती है और थियो कार्टर भी दिखाई देता है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि क्यूला नरेटिव्स की ये ओरिजिनल स्टोरी है। इसके बाद हेलीकॉप्टर वाला सीन भी आता है, जिससे यह भी पता चलता है कि सीरीज में एक्शन भी है। और यहीं पर एक वॉइस भी सुनाई देती है, Dr. Theo Carter, step away from the egg. डॉक्टर थियो कार्टर स्टेप अवे फ्रॉम द एग, यानी कि कोई औरत डॉक्टर थियो कार्टर को एग से दूर होने के लिए कह रही है। तो गाइज, इस एग की क्या मिस्ट्री है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा। आखिर उस एग के अंदर क्या होगा, आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये ट्रू डायनासोर्स का सीजन 1 है, रेवेलेशन। इसका मतलब है कि अगले सीजन्स भी कंफर्म्ड है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी बुक भी रीड करने के लिए अवेलेबल है। बुक 1 का नाम है डिस्कवरी, जो आप ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। बुक 1 मैंने पढ़ ली है, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। और ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट भी कमाल की है। एक्चुअली मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि पहले 2 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़े हुए थे। पहले 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद स्टोरी मुझे बहुत ही एंगेजिंग लगी, जिसकी वजह से मैंने बुक को परचेस कर लिया। पूरी बुक पढ़ने के बाद मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। हर चैप्टर एक मिस्ट्री के साथ खत्म होता है और हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है। उनकी वेबसाइट पर जाकर आप फर्स्ट चैप्टर को फ्री में पढ़ सकते हो।
तो गाइज ये टीजर आपको कैसा लगा? अगर आपने बुक पढ़ी है तो बुक कैसे लगी या फिर पहला चैप्टर कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। प्रिमिटिव वॉर की भी कुछ न्यू अपडेट्स आ चुकी है जिसके बारे में भी मैं जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैंने एलियन अर्थ के ट्रेलर 2 का भी ब्रेकडाउन कर दिया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो।